नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 14 साल के मेरे करियर में मैंने देखा है कि कैंसर से उतने मरीजों की मृत्यु नहीं होती है जितने कि उसके डर से या उसके इलाज के डर से। जानकारी का बहुत अभाव है। समाज में बहुत सारे मिथक, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अफवाहें प्रचलित हैं, जिस कारण से सही समय पर मरीज सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसके कारण से उनकी मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ अगले समय में, अगले कुछ सालों में बहुत सारे कैंसर के मरीज भारत में पाए जाएंगे, दुनिया भर में बढ़ेंगे। हर घर में, हर मोहल्ले में ढेरों कैंसर के मरीज होंगे। अगर हमें सही जानकारी है कैसे उससे बचाव करना है, अगर हमें सही जानकारी है किस समय क्या करना है, तो कैंसर से निजात पाई जा सकती है, कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने में मेरी मदद करेंगे। आज से 2 साल पहले मेरा इतना पेट फूल गया था, खाना नहीं खा पाती थी और भूख नहीं लगती थी, बिल्कुल भी दिक्कत ज़्यादा होती थी। कुछ खाती थी तब परेशानी होती थी, बल्टी होती थी, हुक्काई आती थी। डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बताई थी इसमें गांठ, पेट में गांठ है। मुझे बिल्कुल जो है उम्मीद ही हट गई थी कि जो है मेरी पत्नी अब ठीक नहीं हो पाएगी। मेरे बच्चों को देखभाल वाला कोई नहीं था, तो मेरे पति देव करते थे देखभाल। खाना पीना उनको देने वाला कोई बिल्कुल भी मेरे घर पर नहीं था, तो वो उनकी देखभाल करते थे। मुझे किसी से जानकारी मिली कि गंगासील हॉस्पिटल में श्री डॉक्टर अभिषेक सिंह हैं। मैं उनके पास आया। गायत्री देवी जी जब हमारे पास आई थी तो बहुत घबराई हुई थी। वो और उनका परिवार ब्लड कैंसर का नाम सुन के घबराया हुआ था। इनको वही ब्लड कैंसर था, CML, क्रोनिक माइलेड ल्यूकीमिया, जो कि हमने पुराने वीडियो में देखा था उपेंद्र कपरवान के। उनको ब्लड कैंसर के नाम से ऐसी दहशत थी कि जब भी वो पति पत्नी हमारे सामने आके बैठते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक अंधेरा सा छाया हुआ था भविष्य को सोच कर कि बच्चों की देखभाल कैसे होगी, क्या ये ठीक हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। बहुत सांत्वना देने के साथ, बहुत समझाने के बाद भी उनका जो भ्रम और डर था वो कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझे जो है धीरज बंधाई और मेरा जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता ना करें, पूरा विश्वास रखिए, मैं ठीक कर दूंगा। गायत्री जी की तिल्ली इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो पेट के एक हिस्से से निकल के दूसरे हिस्से तक पहुंच गई थी। पेट पे दबाव देती रहती थी, हमेशा एक भारीपन बना रहता था। खाने पीने की दिक्कत थी, भारीपन के कारण उल्टियाँ लगती थी, भूख नहीं लगती थी। बहुत कमजोरी आ गई थी, मुझे चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं आता था कतई। बिल्कुल चारपाई पे लेट गई थी मैं, चक्कर आते थे, मुझ में कुछ भी नहीं रहा था। ये सारी परेशानियों के साथ वो डील कर रही थी। ऐसे में हमने उनको समझाया कि आप इलाज अगर कराएंगे तो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे, समय के साथ आप परिवार की देखभाल भी कर पाएंगे। लेकिन उनके साथ भी फाइनेंशियल दिक्कतें होनी शुरू हुई। हमने कंपनी से कांटेक्ट करके उनको कम दाम में दवाइयाँ दिलाने की कोशिश करी। उनको कंपनी से बहुत सस्ते दाम में दवाइयाँ मिली, लेकिन उसे भी अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं गांव का गरीब परिवार से था, दवाइयाँ इसकी बहुत महंगी थी। मेरे बस की बात नहीं थी कि दवाइयाँ जो है मैं चला पाऊँ। फिर दवाइयाँ जो है मेडिकल से बहुत महंगी मिलती थी। डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन करा, डॉक्टर साहब ने जो है मेरी दवाई भी अरेंज की। हैप्पी पपेट की तरफ से अब हमने उनकी सारी दवाइयाँ मुफ्त उनको दिलवा रहे हैं। इलाज होते हुए अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। गायत्री जी का तिल्ली बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए वैसी है। उनकी ब्लड की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं। महीने महीने पे वो आके हमारा ब्लड जांच कराती हैं, अपना चेकअप करवाती हैं और बिल्कुल सामान्य जीवन जी रही हैं। डॉक्टर साहब ने जैसा ही कहा, इलाज शुरू करते ही मुझे आराम मिल गया और आज मैं डॉक्टर साहब का जो है बहुत बड़ा जो है शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब मेरे लिए दूसरे भगवान हैं। उन्हीं ने जो है आज हम दोनों की जो जोड़ी और हमारे बच्चों का जो भविष्य था वो जो है सुरक्षित रखा, वरना हम कहीं के ना रहते। ये डॉक्टर की बदौलत में यहाँ पर खड़ी हूँ आज। अपनी बच्चों की देखभाल में अपने आप से ठीक तरीके से सब कुछ कर लेती हूँ अपने आप से। अब मुझे कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ज़्यादा। मैं सोच रहा था ये ठीक होंगी या ना होंगी, बच्चों का मेरे क्या होगा, और बहुत ही टेंशन में रहता था बच्चों को देख देख के। ऐसे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट जो डॉक्टर साहब ने ही किया। डॉक्टर साहब मुझे दूसरे जो है भगवान मिले। इसी वजह से जो है आज मेरी पत्नी जो है ठीक है और मेरे बच्चों का जो है पालन पोषण हो रहा है। जो उनको चीज़ें मैंने बताई थी वो बिल्कुल उसी तरह से हो पाई और उसके साथ जो उनका खुशी है वो देख के अपने आप ही मन खुश और प्रसन्न हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत लंबे समय तक गायत्री जी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी और अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगी। मेरे इलाज में एक गोली चलती है मात्र, और कोई बोतल वगैरह और कोई वो नहीं हुई थी। खाली एक गोली से मैं चल रही हूँ, ठीक हूँ अब बिल्कुल भी। अपनी पत्नी की बीमारी से एक सबक मिला। मैंने अपना जो है हौसला तोड़ दिया था
मगर मैं डॉक्टर साहब से जब मिला तो मुझे लगा हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इससे जो है डॉक्टर साहब से मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, तो निश्चित ही इससे सफलता मिल जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। तो देखा आपने कैसे इस वीडियो में दिख रहा है कि मरीज कैंसर का हो, बड़ी अवस्था का हो या फिर दूर दराज के इलाके में रहने वाला हो, वो भी अगर सही समय पे सही डिसीजन ले तो ठीक हो सकता है। ये जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। आपके पास भी अब आपकी उंगली की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।